भाई अगर अपने भ्रष्टाचार के काम को किस तेज़ी से छुपाना है, शायद उत्तराखंड सरकार को इस मामले में अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। कल ठीक जिस जगह पर हम खड़े थे, आज हम ठीक उसी जगह पर खड़े। बस अंतर इतना है कि कल यहाँ पर करोड़ों का मटेरियल पड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मेला होना था 14 और 15 तारीख को। तमाम होर्डिंग पोस्टर लगे पड़े हैं पूरे देहरादून के अंदर, और अचानक से सुबह खबर आती है कि अपरिहार्य कारणों से जो है वो मेला स्थगित कर दिया गया, और जो करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था वो यहाँ पर नहीं है। तिरुवन भाई हमारे साथ हैं कल की तरह, और बॉबी भाई भी हमारे साथ हैं। तिरुवन भाई, बड़ा गजब है। कल देख रहे थे, कल आप थाने भी गए थे, उसके बाद वहाँ से FIR जो आपने एप्लीकेशन दी थी वो लिखाई तो नहीं गई। आपका था कि भाई यहाँ पर कब्जा हो रहा है। सुबह सुबह देखा तो यहाँ पर सारा मटीरियल गायब। इतनी तेज़ी? बहुत तेज़ी है भाई साहब। ये देखो, ये एक नट बोर्ड मिला है, ये ले जाना भूल गए थे भाई साहब। बताओ कहाँ पहुँचाना है, हम पहुँचा देते हैं। एक तार का छोटा सा बंडल और बचा हुआ है, वो भी। पॉइंट क्या है इधर, वाकई मतलब ये सच है कि अगर पुलिस प्रशासन कुछ काम करना चाहे, इच्छा शक्ति हो, तो कुछ भी कर सकती है। कम से कम 40-45 ट्रक का माल रातों रात उठ जाता है, वो भी 9:30-10 बजे तक तो हम इधर ही थे, तो और सुबह तक तो मान के चलो 10-11 घंटे में यहाँ कितना हाइड्रा लगे होंगे, कितने ट्रक लगे यहाँ से इनको माल हटाने में। और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया सारा मैदान। भैया झाड़ू मारने के लिए थोड़ा ना बोला था, यहाँ तो पूरा झाड़ू ही मार दिया इन्होंने। यहाँ पे भी सारा माल गिरा हुआ था, इस साइड भी सारा का सारा, और इस साइड भी जहाँ आप देख रहे होंगे, इस साइड भी तमाम गिरा हुआ था। और लेकिन रातों रात किस तेज़ी से तरक्की यहाँ पर हुई है, वो वाकई में काबिल तारीफ तो है। बॉबी भाई देखिए, मैं तो क्या कहूँ, अब जो मंत्री है गणेश जोशी जी, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उनके विभाग का ये मामला था और उनके ही द्वारा, जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है, उनके ही द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया करवाई जा रही थी कि टेंडर रात 9:30 बजे खुलना था, और वो 3 दिन पहले से ही यहाँ पर सामान डलवा रहे थे। यहाँ पर कल इतना सामान था कि कम से कम 40 से 45 बड़े ट्रक, क्योंकि बड़े हैवी सामान यहाँ पर था, 40 से 45 बड़े ट्रक होंगे जो यहाँ पर उतारे गए थे। उसके बाद रात को कितनी लेबर लगी, कितनी हाइड्रा लगी, कितने ट्रक लगे, वो अब देखने की बात है, सोचने की बात है कि कितने तेज़ी से उस मटेरियल को साफ़ किया गया। क्योंकि हम थाने में भी गए, और वहाँ पर हमने मुकदमा दर्ज किया कि वहाँ पर लावारिस चीज़ें पड़ी हुई है या सामान पड़ा हुआ, उसको उठाया, जब्त किया जाए। पुलिस ने हाथ पीछे खींच लिए थे। हमने पुलिस को कहा तुम्हें पार्टी बनाया जाएगा कोर्ट में, परंतु वो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो तो होगी, वो भविष्य में जैसे भी होगा वो करेंगे। परंतु बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, पुलिस ने हाथ पीछे खींचे। और कैंट का उस समय रात को ऑफिस बंद था, परंतु कैंट जैसी संवेदनशील जगह पर 100-150 लेबर आ जाती है, 40 से 45 बड़े ट्रकों का माल उतर जाता है, काम शुरू हो जाता है, और कैंट को पता नहीं है। अगर कैंट के क्षेत्र में ये, मैं कैंट से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस ने हाथ पीछे खींच लिया। पुलिस ने कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं है, कैंट के अंडर में है। तो कैंट जैसे संवेदनशील एरिया में अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है और कैंट को पता नहीं है, तो ये तो निश्चित तौर पर ये जाना जाएगा कि कितनी असुरक्षा में हम अपने आप को महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि शिवराज चौहान जी जो मामा हैं बीजेपी के, उन्हें इस कार्यक्रम में आना था, और जो सचिव है एग्रीकल्चर, उन्हें यहाँ पर आना था, केंद्रीय सचिव जो है। तो मुझे लगता है कि तमाम प्रकार के उन्हें क्या जवाब इन्होंने दिया होगा। एक सहारनपुर का ठेकेदार टेंडर से 4 दिन पहले आ जाता है और यहाँ पर पूरी अपनी लेबर लाकर यहाँ पर तमाम प्रकार की गतिविधियाँ करता है, परंतु आज इनका भंडाफोड़ हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ऐसा पूरे जितने भी टेंडर डले हैं, वो चाहे इन्होंने रोज़गार मेले लगाए हो, इन्होंने चाहे तमाम प्रकार के और बड़े बड़े जो मेले परेड ग्राउंड जैसी जगहों पर लगाए जाते हैं, चाहे उनके टेंडरों की बात हो या अन्य और भी टेंडर हो, इससे सीधा सीधा ये इशारा जाता है कि इन सभी टेंडरों में इस प्रकार की कहीं ना कहीं धांधली की है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब में हो रहा है, और ये सारे टेंडरों में हो रहा है। जैम मात्र इन्होंने जैम को ये कर दिया कि जैम में डालोगे तो पारदर्शिता होगा, ये कुछ नहीं है, ये सामने उजागर चीज़ें हो गई है। और मैं कहना चाहूँगा कि अब सरकार इस पर जांच बिठाए, कौन संलिप्त थे, किसके माध्यम से ये हो रहा था, और अगर नहीं बिठाते हैं तो ये माननीय न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में जाएगा कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है और उत्तराखंड में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वही भाई, एक सवाल और भी है कि जब रास्ते सर आ रहे थे तो होर्डिंग बैनर पोस्टर से पटे पड़े थे पूरे कि भाई आपका जिस उसमें स्वागत है कृषि मेले में। उसके अलावा लाखों के विज्ञापन अखबारों में भी दिए गए। ये तो जनता का पैसा है, ये गणेश जोशी ने अपने जेब से तो लगाया नहीं होगा। उस पैसे को अब क्या होगा?
देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात कही है। हम जब अभी आ रहे थे रास्ते से तो मोदी जी के बड़े बड़े होल्डिंग, धामी जी के बड़े बड़े होल्डिंग, गणेश जोशी के बड़े बड़े होल्डिंग, धन सिंह रावत के बड़े बड़े होल्डिंग इस मेले के उसके पर्पज़ के लिए लगाए गए थे कि आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उन होल्डिंगों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है और वो जनता का पैसा खर्च हुआ है। अब वो लाखों करोड़ों अगर खर्च हुआ है तो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े विज्ञापनों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया है। इसी के लिए इन्होंने 400 करोड़ रुपए जो सूचना विभाग का जो बजट रखा गया है, इसीलिए रखा है। और आज जब सुबह मैं अखबार में देखता हूँ मेले के कैंसिल, स्थगित करने की जो कटिंग होती है, बहुत छोटी सी, इतनी सी कटिंग। और यही अगर सरकार के पक्ष में कोई मामला होता तो फ्रंट पेज पर धामी जी और गणेश जोशी के फोटो के साथ छप जाती। मैं यही कहना चाहता हूं, जो मीडिया मौन है उन्हें भी कहना चाहता हूं कि ये जो आपको 400 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, ये जनता का पैसा है। अगर आप जनता की आवाज़ नहीं उठाओगे तो निश्चित तौर पर किए की सज़ा भुगतोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको क्या है, मैं व्यक्तिगत भी नहीं कह रहा हूँ, पर किए की सज़ा भुगतोगे। समय बलवान है और समय जो है सबका आता है। तरुण भाई, ये तो मामला चलो संज्ञान में आ गया था, तो बहुत सारे मामले होंगे, लेकिन अगर अब जब मामला संज्ञान में आया है तो जिस अधिकारी ने ये किया है या जो कर्मचारी अधिकारी या केवल मंत्री इसमें शामिल है, उनका कुछ होगा कि ऐसे ही चलते रहेगा कि बॉबी पवार या त्रिभुवन चौहान ने कोई मामला अगर जनता के सामने लाया है उस पर तो कुछ स्टैंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी ने जी किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी? विजय भाई, इस पर कार्रवाई जाँच कमेटी बनेगी और जाँच कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो वही होंगे जिन्होंने ये टेंडर निकाला है। यही प्रदेश में होते आया है कि जिस पे जो दोष ये है उसी को जांच कमेटी का अध्यक्ष भी बहुत सारे मामलों में हमने देखा है। ये दरअसल दुर्भाग्य ऐसा है। आज कल भी ये वीडियो करने का मकसद हमारा ये था, आप समझिएगा, जो हम यहाँ पर भी आए, जो ये व्यवस्थाएं बता रहे हैं आज की, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं। आज हम देख रहे थे धाकड़ धामी के नाम से भी पोस्टर लग रहे हैं। हंटर चलेगा कुछ प्रकार से, हंटर चलेगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने हंटर चलते हैं। मैं ये शहजाद भाई भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कल इन्होंने भी एक बहुत अच्छी खबर की कि किस तरह से ये वहाँ पर पहुँचे। रात को 8:30 बजे वहाँ लाइटें जल रही थी उनके कार्यालय में, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति जवाब देने के लिए इनको भी राजी नहीं था। शहजाद भाई, आप भी गए थे रात के समय पे, क्योंकि 9:30 बजे टेंडर खुलना था और सुबह पता चलता है कि मेला स्थगित हो गया और सुबह यहाँ पे पता चलता है कि तो नहीं, वही मैं तो सुबह देखने आया था। मैंने कहा देख के तो आए महिंद्रा ग्राउंड में किस तरह का माहौल है, लेकिन सवाल यह है कि मैं अभी सुबह निदेशक महोदय से भी मिल करके आ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि ये जो कार्यक्रम है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, यानी रद्द ही समझिए। और रद्द, अब यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ कुछ भी नहीं है। रात जब विजय भाई मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि स्टोर कीपर वहाँ मौजूद है, अंदर काफ़ी अधिकारी मौजूद है, लेकिन कोई भी अधिकारी माइक पे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जब आप 8:30 बजे वहाँ पर मौजूद हैं और उसके बावजूद अगर कोई पत्रकार आपसे चाहता है कि क्या कार्य चल रहा है वहाँ, तो कोई भी माइक पे कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं पूछ सकते। आज सुबह जब आप गए थे डायरेक्टर से, आपने पूछा कि भैया ये 9:30 बजे टेंडर खुलना था, ये 2-3 दिन से काम कैसे चल रहा है, कुछ इस प्रकार से कुछ सवाल? हमारे को नहीं मालूम है कि भैया किस लिए चल रहा है यहाँ पर, किस लिए कोई काम चल रहा है यहाँ पर। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि मतलब एक डायरेक्टर बोल रहा है हमें पता ही नहीं है, साइन उनके हो रखे हैं सारे के सारे। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब जानते हैं कि ये जो रातों रात 40 से 45 बड़े ट्रकों का जो माल यहाँ पर उतरा था वो साफ़ हो गया। इससे ये साफ जाहिर होता कि सरकार, जो मुख्यमंत्री धामी है, उनके कार्यकाल में कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। जो गणेश जोशी है, जिनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले आ जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और वो कितना भ्रष्ट है। और इसके अलावा वो अधिकारी जो वसूली एजेंटों के तौर पर बिठाए गए हैं, जो बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है, वो कितने करप्ट हैं। तो सीधा साधा ये उत्तराखंड की जनता को ये समझना पड़ेगा कि अभी 10 से 15 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने एक जियो जारी किया था कि 5 करोड़ तक के जो टेंडर हैं, 5 करोड़ तक के जो टेंडर हैं वो स्थानीय को दिए जाएंगे। 10 करोड़ उसके बाद 10 करोड़ तक के जो टेंडर है वो स्थानीय को दिए जाएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो लगभग 1 करोड़ के लगभग का टेंडर था जो ये टेंट वाला होना था, तो इसमें सहारनपुर का ठेकेदार कहाँ से आ गया?
क्या यही धामी की क्वालिटी है, यही धामी का कार्यकाल है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये यहाँ की जनता को लूटेंगे, खसोटेंगे, यहाँ की जनता को डराएंगे, धमकाएंगे, यहाँ की जनता का खाएंगे, यहाँ की जनता को आग दिखाएंगे। उत्तराखंड की जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि यदि अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के साथ खड़े हो जाइए। अपने मूल निवासियों के जो अधिकार है उनको सुरक्षित करिए और अपनी हक की लड़ाई को लड़िए। यही एक विकल्प है। यहाँ कांग्रेस भी रही, यहाँ भाजपा भी रही, इन लोगों के काले कारनामे जो हैं वो जनता ने देख लिया है। ये कल धामी जी भी नंगे हो चुके हैं, गणेश जोशी नंगे हो चुके हैं, इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जितने भी अधिकारी वो नंगे हो चुके हैं। इनसे जवाब लिया जाएगा। अगर ये ऐसे जवाब नहीं देते तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से जनहित याचिका दायर करके जवाब लिया जाए। ये हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, जो बॉबी भाई ने अभी बोला, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और प्रमाण भी आपके सामने है। अब आगे त्रिभुवन भाई क्या कुछ करेंगे? जैसे बॉबी भाई ने बोला है कि अब कोर्ट जाएंगे या अभी क्या अधिकारी से ही मिलेंगे? भाई किस तरीके से क्या? अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार है नहीं। वो शहजाद भाई भी वहाँ गए, उनको भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो हमें भी कुछ नहीं बोलेंगे। पर पॉइंट क्या है, इसमें यकीनन एक जनहित याचिका डाली जानी चाहिए, जो हम डालेंगे। और बॉबी भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है, यकीन मानिएगा हम राजनीति में कभी नहीं आने चाहते। मैं अपना भी देखूँ या बॉबी का भी, संघर्ष करते रहे युवाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए, रोजगार के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। अब सब जब यह ऐसा हो रहा है, और वो चाटुकार भी देखिएगा, कल मैं आपके उसमें भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जो कह रहे कि अरे जैम पर आप सवाल उठा रहे। अरे जैम पर अगर सवाल नहीं उठा रहे होते तो ये रद्द क्यों हो गया मेला? जैम पर अगर सवाल नहीं उठा रहे होते तो रातों रात ये पूरा साफ कैसे हो गया? ये तमाम प्रश्न हैं जो आपको अंदरूनी, केवल किसी के चाटुकार इतने मत बनिए कि आप अपने आप को भी जवाब न दे पाओ। आज उत्तराखंड को जागने की, एक होने की आवश्यकता है, और स्वाभिमान मोर्चा के साथ मुझे लग रहा है एक अच्छा हम स्वाभिमान बचाने की बात करें, उसी पर आगे काम करेंगे। चलिए, ये उत्तराखंड की जनता को भी सोचना है कि भाई ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है, क्योंकि आपके सामने सब कुछ है। कल जो आपने वीडियो देखी होगी, कई लाखों लोगों ने वीडियो देखी है, किस प्रकार से यहाँ पर मटीरियल पड़ा हुआ था, रातों रात वो गायब हो जाता है। 2 दिन पहले यहाँ पर ठेकेदार काम करना शुरू कर देता है, जो अभी तक जिसकी बिड ओपनिंग नहीं हुई थी। तो तमाम भ्रष्टाचार किस प्रकार से उत्तराखंड में हो रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को भी समझने की जरूरत है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।